ओके, तो वेन डायग्राम हम शुरू करने वाले हैं अभी। सभी के पास पेज नंबर 61 निकालिए। आई होप सभी के पास किताब होगी। मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? यस। ओके, तो बच्चों पेज नंबर 61 पर तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको कुछ जनरल चीजें बता देता हूँ, उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट कर लेंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा 1 मिनट वेट करते हैं और फिर अलग अलग तरह से हम क्वेश्चंस देख लेंगे यहाँ पर। okay. तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, which of the following diagram currently represents the relationship among tennis fans, cricket players and students? तो इन ग्रुप्स के लिए कौन सी डायग्राम मतलब ठीक से रिप्रेजेंट कर सकती है? डी। ओके, और कोई बोल सकता है? लॉजिक, यहाँ पर एक जॉन वेन नाम का साइंटिस्ट मतलब फिलोसोफर था, उसने यहाँ पर बताया है कि वेन डायग्राम के बारे में, इसलिए हम उसको वेन डायग्राम बोलते हैं, जो उसका नाम है वेन। ओके, तो देखो, जो टेनिस फैन है और क्रिकेटर है और स्टूडेंट है ना, ये तीन हमारे क्या है, फैक्टर्स है अलग अलग। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ सभी के सभी इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं, ये हमें देखना जरूरी होता है। अब देखो, अगर मैंने बोला कि दिल्ली, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, ओके, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि ये दिल्ली और ये इंडिया और ये साउथ अफ्रीका। अगर मैंने बोला होता सोलापुर, महाराष्ट्र और इंडिया, तो फिर ये तो सर पहले सोलापुर और फिर उसके ऊपर महाराष्ट्र और फिर उसके ऊपर इंडिया। करेक्ट ऐसे होता। तो यहाँ पर देखो, जो स्टूडेंट है वो टेनिस फैन भी हो सकते हैं और क्रिकेट प्लेयर भी हो सकते हैं।
जो क्रिकेट प्लेयर है वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और क्रिकेट प्लेयर जो है वो टेनिस फैन भी हो सकते हैं, और टेनिस फैन क्रिकेट प्लेयर भी हो सकते हैं। इसका मतलब हमें ऐसी डायग्राम चुननी होगी कि जो तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपने बी बोला था किसी ने, तो अगर बी हम अगर बोलते तो इसका मतलब ये होता है कि दो जो सेक्शन है अलग अलग वो इंटरसेक्ट हो जाएंगे। अगर हमने बीच वाले को अगर स्टूडेंट मान लिया, और हमने इसको अगर मान लिया कि टेनिस फैन, और इसको अगर क्रिकेट मान लिया, क्रिकेट प्लेयर, तो कोई भी क्रिकेट प्लेयर जो है वो टेनिस फैन नहीं है, ऐसा मतलब होगा इसका, जो कि होना नहीं चाहिए। चार्जिंग सी बाहेर ठेवलं असं आवाज येईना सर आता. ऑडियो ऑफ करो बच्चों। कार्तिक, शर्वरी, ओके। इसीलिए ये वाली डायग्राम नहीं आएगी, इसकी ये वाली डायग्राम आएगी। टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर एंड स्टूडेंट, मतलब जो कुछ स्टूडेंट्स है वो टेनिस फैन भी है और क्रिकेट प्लेयर भी है, जो क्रिकेट प्लेयर है वो स्टूडेंट भी है और टेनिस फैन भी है, तो इसीलिए वो सही से रिप्रेजेंट करेगा ए नंबर का। ओके बच्चों, चलो अब मैं कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ इसी तरह के, ताकि और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, ये ऐसे तो एक्सरसाइज में है ही, लेकिन थोड़े से कम है, इसीलिए मैं अभी इसी के साथ ही दे देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर कुछ वेन डायग्राम निकालता हूँ। ओके, ए, ये डी है, ये है ई, और ये है एफ। ओके, ये दिख रहा है ना आपको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो क्वेश्चंस। नंबर 1, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। अरे बाप रे, ये क्या हो गया है इसको? क्या हुआ सर? हाँ, एक मिनट, स्क्रीन। हाँ, अब आई क्या बच्चों? यस सर, स्क्रीन दिख रही है। Yes, sir. हाँ, आप एक काम कर लो, ये ड्रॉ करके रखो ये, क्योंकि अगर स्क्रीन बाद में चली भी गई तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर अगर मैंने ऐसा बोला तो कौन सी डायग्राम उसको रिप्रेजेंट करेगी? Sir, E. E, sir. E. करेक्ट है, डॉक्टर अलग है, इंजीनियर अलग है और लॉयर अलग है। अब देखो, दूसरी बात मैं बताता हूं यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन।
कंप्यूटर स्किल्ड graduates and employed. Computer skilled graduate and employed. सर सी। सर एफ। देखो और सर सी आएगा लगता है, क्योंकि कंप्यूटर स्किल्ड और ग्रेजुएट बीच में दो छोटे और एम्प्लॉयड बड़ा। ओके देखो बच्चों, इसका जो है वो डी आएगा, क्योंकि मैं बताता हूं आपको। जो कंप्यूटर स्किल्ड है वो ग्रेजुएट भी होते हैं, जो ग्रेजुएट है वो एम्प्लॉयड भी होते हैं। ये तीनों चीजें इंटरसेक्ट कर सकती हैं। अगर आपने बोला था, किसी ने बोला था कि सी है, तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने बाहर वाले को अगर ग्रेजुएट पकड़ा, तो अंदर वाले को हमें एम्प्लॉयड पकड़ना पड़ेगा एक को, और इसको कंप्यूटर स्किल्ड पकड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रेजुएट है वो कंप्यूटर स्किल्ड नहीं है ना। वो अलग अलग दो सेक्शन थोड़ी ना है वो, है ना। अगर मैंने आपको बोला होता कि फैमिली मदर एंड फादर ऐसे बोला होता, है ना, तो ये सी डायग्राम आ सकती है तब, बराबर है कि नहीं। ये बाहर का जो है सर्कल वो अगर फैमिली का रिप्रेजेंट करता है, तो फिर ये मदर और ये फादर, तो फैमिली के अंदर मदर और फादर दो अलग घटक है ना, तो ऐसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो, मदर फादर को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, कुछ फादर मदर है, कुछ मदर फादर, ऐसा नहीं बोल सकते ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर ठीक से जो रियल लाइफ है उसके हिसाब से सोचना होता है इसमें, वेन डायग्राम में। और दूसरा एक टॉपिक है जो कि सिलोजिम में आता है। तो सिलोजिम में हमें जो है वो इमेजिनरी होता है, मतलब ऑल कैट्स आर डॉग बोलेंगे तो फिर वो उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है। अब यहाँ पर वेन डायग्राम में जो है रियल लाइफ के हिसाब से, क्योंकि देखो इसका आंसर मैंने डी बोला था ना। तो देखो, अगर मैंने यहाँ पर इसको कंप्यूटर स्किल्ड बोला, इसको ग्रेजुएट बोला, और इसको एम्प्लॉयड अगर मैंने बोला, तो देखो यहाँ पर जो एम्प्लॉयड है वो यहाँ पर ग्रेजुएट भी है। ओके, जो ग्रेजुएट है वो कंप्यूटर स्किल्ड भी है, और ये तीनों भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सही डायग्राम हो सकती है इसकी। ओके, अब मैं बताता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। मदर, नर्स, टीचर। सर ऑप्शन सी। देखेंगे एक मिनट। मदर, नर्स और टीचर। आपने सी बोला क्या? यस सर। सर ए। सर डी हो सकता है। सर ए। नहीं, सर एफ। सर ए। हाँ अभी एफ जिसने बोला है ना वो करेक्ट है। देखो क्यों बताता हूं मैं आपको, तो बताता हूं कि कैसे हो सकता है ये। अब देखो, मैंने यहाँ पर ऐसे किया, उसके बाद ये ऐसे किया, और फिर ऐसे किया अकॉर्डिंग टू एफ। और आप लिख के देखो अंदर। अब मैं यहाँ पर लिखता हूं मदर, यहाँ पर लिखता हूं मैं नर्स, और यहाँ पर लिखता हूं टीचर। तो कुछ मदर जो है वो नर्स है, और कुछ मदर जो है वो टीचर भी है। आप टीचर को और नर्स को मर्ज नहीं कर सकते यहाँ पर प्रोफेशनली। अगर आपके गली में कोई तो एक्सेप्शनल केस आपके घर के बाजू में रहते होंगे कि वो तो नर्स फिर सर ऑप्शन सी भी करेक्ट ही आएगा ना। कैसे? सर अगर हमने
बाहर के सर्कल को जो अगर मदर समझा तो अंदर के 2 सर्कल को हम नर्स और टीचर भी समझ सकते हैं, पर सर उसमें क्योंकि मदर नर्स भी हो सकती है और टीचर भी हो सकती है। सर बट ऑल मदर्स आर नॉट टीचर एंड नर्सेस। हाँ, यहाँ पर देखो बाहर के सर्कल को अगर मदर समझेंगे तो फिर इधर आप बोल रहे हो कि अंदर क्या हो जाएगा, नर्स हो जाएगा और ये टीचर अलग हो जाएगा। तो नर्स और टीचर तो मर्ज नहीं हुए, लेकिन इस डायग्राम का मतलब निकलता है कि सभी के सभी नर्स जो है दुनिया में वो मदर है और सभी के सभी जो टीचर है वो मदर है, ऐसा ऐसा होता है इसका मतलब। तो कुछ टीचर अगर शादी नहीं की उन्होंने तो समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो इसीलिए मतलब क्या है, अगर ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं होता तो हम वो बोल सकते थे। मोस्ट एक्यूरेट यहाँ पर देखने की जरूरत होती है। ओके, कोल माइंस, फैक्ट्री, फील्ड। कोल माइंस, फैक्ट्री, फील्ड। कोल माइन, फैक्ट्री एंड फील्ड। हाँ, सर सी। करेक्ट। क्योंकि फील्ड बड़ा वाला सर्कल, फील्ड के बिना कोल माइन और फैक्ट्री नहीं लगा सकते। कोल माइन और फैक्ट्री अलग अलग आ जाएंगे फैक्टर, वो फील्ड के अंदर हो सकते हैं। अब यंग पीपल, एल्डर पीपल, आर्टिस्ट। यंग पीपल, एल्डरली पीपल एंड आर्टिस्ट। सर बी। कैसे भी हो सर? सर यंग और एल्डरली पीपल दोनों भी आर्टिस्ट हो सकते हैं बीच में। नहीं नहीं, एफ आएगा एफ। हाँ एफ हो गया सर। हाँ यस सर, एफ इज आंसर। इसमें एफ ही आप होगा। हाँ लिख के देख सकते हैं, ये यंग पीपल और ये आर्टिस्ट अगर करेंगे और ये एल्डर पीपल अगर करेंगे तो यंग भी आर्टिस्ट हो सकते हैं, एल्डर भी आर्टिस्ट हो सकते हैं, लेकिन एल्डर और यंग को मर्ज नहीं कर सकते ना। हाँ अब देखिए बच्चों, राइटर्स, गिटारिस्ट, म्यूजिशियन। राइटर्स, गिटारिस्ट्स एंड म्यूजिशियंस। सर सी। नहीं सी नहीं। ऑडियो किसी का तो ऑफ, जब बोलना है तभी ऑन सर करो। ई। सर ई। ई नहीं आएगा बेटा। सर एफ। जो गिटारिस्ट है वो म्यूजिशियन तो होगा ही 100%। बट सर राइटर नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? सर बी। एक ही तरफ क्यों नहीं देख रहे हो आप? सर डी हो सकता है क्योंकि कोई some musicians can be writers and some guitarists also can be writers, और फिर तीनों को मर्ज कर सकते हैं। ओके, सर ए। अगर अगर देखो हमने यहाँ पर जो यहाँ पर गिटारिस्ट लिखा, बराबर है, सेंटर में एक ही तरफ देखो, और बाहर फिर कौन आएगा? यम आएगा, क्योंकि जितने भी गिटारिस्ट है वो म्यूजिशियन है।
ऑल, बराबर है? ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। तो अगर गिटारिस्ट, कुछ गिटारिस्ट अगर राइटिंग भी करते हैं और कुछ म्यूजिशियन अगर राइटिंग भी करते हैं, तो वो जो राइटर वाला जो पोर्शन है ना, वो दोनों में से थोड़ा थोड़ा जाना चाहिए, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर ए में गया है। अगर आप बोल रहे थे, किसी ने तो यहाँ पर बोला था, डी बोला था ना, किसी ने तो यहाँ पर डी बोला था अभी शायद, है ना? अगर ऐसा अगर आप बोलते, अगर डी बोलते, तो क्या होता मालूम है क्या? उसका मतलब हो जाता कि कुछ गिटारिस्ट जो है वो म्यूजिशियन है, ऐसा उसका मतलब होता था। तो ऐसा थोड़ी नहीं होगा ना, सभी के सभी गिटारिस्ट म्यूजिशियन होंगे ना बच्चों। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, इसीलिए वो नहीं आएगा डी। और किसी ने एफ बोला था शायद, ठीक है, तो एफ की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो डी और नहीं आएगा तो एफ भी तो नहीं आएगा। अब पेपर, स्टेशनरी, इंक। पेपर, स्टेशनरी, कॉमा इंक। सर सी। सी। सर सी। सी सर। सर ऑप्शन सी। करेक्ट। हाँ, स्टेशनरी जो है वो बाहर का आएगा, और पेपर जो और ये जो है इंक, उसके अंदर अलग अलग आ जाएंगे फैक्टर। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ। ओके, हाँ, डॉग, कार्निवोर, इंक। डॉग, डॉग, कार्निवोर, इंक। सर ई। सर ई। सर डॉग और कार्निवल एक का है, यही यस तो। सर। इंक अलग। सर ऑप्शन में वेन डायग्राम ही नहीं है। हाँ हाँ, डायग्राम में यस सर मतलब कोई मैचिंग नहीं है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। मुझे आपसे यही आंसर एक्सपेक्टेड था कि वैसी वेन डायग्राम नहीं है करके। तो वेन डायग्राम कैसी होगी यहाँ पर? ऐसी होगी। ओके, डॉग जो है वो अंदर आएंगे, कार्निवोर उसके बाहर आएगा, और इंक जो है अलग से आ जाएगा। अब देखो, वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स, लिविंग बींग्स। सर ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन एफ। एफ सर सर एफ। एफ, ओके, और बताओ बच्चों। सर एफ ही। सर एफ। सर जी। नहीं नहीं सर आई थिंक डी सर। नहीं नहीं नहीं, अभी सर मुझे ऑप्शन सी या एफ, दोनों में से कोई तो होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा बच्चों, क्योंकि लिविंग थिंग जो है ना, वो आ जाएगी बाहर, लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग के अंदर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट आप कैसे मिक्स कर सकते हो? वर्टिब्रेट यानी जिनको वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, अर्थवर्म वगैरह, सॉरी, इनवर्टिब्रेट मतलब, और वर्टिब्रेट मतलब ह्यूमन, डॉग, लॉयन वगैरह ये सब आ जाएगी। जिनको वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है वो वर्टिब्रेट, और जिनको नहीं है वो इनवर्टिब्रेट, बराबर है ना? लेकिन है तो लिविंग थिंग, इसीलिए लिविंग थिंग एक बाहर बड़ा वाला सर्कल आएगा, और उसके अंदर इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट अलग अलग फैक्टर्स आएंगे। समझे, समझे कि नहीं? यस सर आई गॉट इट सर, समझ में आ गया सर मुझे। हाँ, उसके बाद देखो, मैन, हस्बैंड और सन। मैन, हस्बैंड, सन। सर आंसर इज डी। सर एफ। जस्ट मिनट है बच्चों।
सर एफ आएगा आंसर। एक मिनट ना, ये क्या हो गया है इसको, आप दिख रहा है क्या ये बच्चों? हाँ सर दिख रहा है। यस सर। थोड़ा थोड़ा जाएगा वो सब सर एडजस्ट। सर मुझे लगता है ये आएगा सर आंसर। सर एफ आएगा। यस सर। मैन सन भी हो सकता है और पर husband भी एफ हो सकता नहीं है। आएगा आंसर, एफ नहीं आएगा। क्योंकि सर फादर सन भी हो सकता है ग्रैंडफादर का। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। अभी देखो, आ, सर एक बार क्या क्या था वापस बोलो। मैन, हस्बैंड, सन। सर तीनों भी अलग टर्म्स है सर। नहीं नहीं सर वेन डायग्राम है ही नहीं। नहीं, है ना वेन डायग्राम। सर एफ ही आएगा। सर सी। मुझे बताओ कि एक क्यों नहीं आएगा? एक ही तरफ आप देख ही नहीं रहे हो। यहाँ पर देखो बच्चों, एक ही तरफ आप देख ही नहीं रहे हो। अगर मैन, हस्बैंड, सन है ना, तो देखो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हस्बैंड, तो सभी के सभी हस्बैंड मैन ही होंगे ना, वुमेन थोड़ी ना होंगे। बराबर है कि नहीं? और उनमें से जो है कुछ मैन और कुछ हस्बैंड सन भी होंगे किसी ना किसी के। बराबर है क्या? यस सर। हाँ, तो ये देखो, अभी आप आंसर दे रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि नजदीक नजदीक का लगता है, लेकिन हमें Yes, थोड़ा sir. सा सोचना पड़ेगा गौर से। अब देखो, मेल्स, नेफ्यू, nieces, मेल्स, nephews and nieces। सर जो एक्स्ट्रा वाला है। हाँ, ये वाला, ये वाला आएगा, ये राइट है ना। यस सर। हम्म, क्योंकि निस जो है वो पूरा बाहर आ जाएगा। मेल और नेफ्यू एक नहीं है। हाँ, वुमेन, married persons, wives who work। Women, married persons, wives who work। सर ए। ए नहीं आएगा यहाँ पर। सर डी। अब डी। हाँ, बी जिसने बोला उनका करेक्ट है। क्योंकि देखो, वुमेन है, मैरिड पर्सन है, और वाइव्स हु वर्क है ना, तो ये करेक्टली आएगा, बी आएगा, ये वाला डायग्राम आएगा। अगर हमने इस सेंटर वाला जो है उसको क्या समझेंगे हम? वुमेन समझेंगे, है ना। तो वुमेन जो है वो मैरिड पर्सन भी है। क्या वाइव्स समझेंगे? वाइव्स हु वर्क। बीच वाले को क्या समझेंगे? वाइव्स हु वर्क। वुमेन। सर वुमेन। वुमेन ही समझेंगे, है ना। तो वुमेन के ऊपर से जो है वो मैरिड पर्सन का भी चला गया है, और वाइव्स हु वर्क का भी चला गया है ना, इसीलिए। अब बताओ, पुलिस, डॉक्टर, फीमेल। पुलिस, सर डॉक्टर, सी। फीमेल। सर आंसर इज सी। सर सी। देखो, और सर ए। सर आपने क्वेश्चन क्या बोला सर? पुलिस, सर आंसर डॉक्टर, एफ आएगा। फीमेल। एफ। ऑप्शन बोलो ना एक बार वापस। पुलिस, डॉक्टर, फीमेल। सर बी। बी बी। सर एफ। एफ।
एफ आ गया ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो यहाँ अगर ऐसे निकालेंगे ना, तो बीच में अगर फीमेल करेंगे तो कुछ फीमेल जो है वो पुलिस है और कुछ फीमेल जो है वो डॉक्टर्स है। पुलिस डॉक्टर इंटरसेक्ट नहीं होंगे ना, अलग अलग प्रोफेशन है, बराबर है कि नहीं? कुछ डॉक्टर पुलिस है ऐसा बोल सकते हैं क्या हम? कुछ पुलिस डॉक्टर है करके नहीं बोल सकते, इसलिए। लेकिन पुलिस जो है वो फीमेल हो सकते हैं और डॉक्टर जो है वो भी फीमेल हो सकते हैं। समझ में आया ना? यस सर। यस ओके। सर। अभी देखो दूसरा, टर्टल, लैंड क्रिएचर, वाटर क्रिएचर। सर एफ। एफ सर। एफ सर। नो सर, सी सर, सी सी। देखेंगे वाटर क्रिएचर। सर सी होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सर एफ। देखेंगे जरा एक मिनट। टर्टल, लैंड क्रिएचर एंड वाटर क्रिएचर बोला है ना? कॉम्प्लिकेटेड है। बी बी सर को, ऑप्शन ए। बी को हो सकता है। नहीं, बी 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 हो सकता है क्या? सर लेकिन वाटर क्रिएचर और लैंड क्रिएचर एक साथ इंटर हाँ सर, वो दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते ना। सर ऑप्शन सी या एफ में कंफ्यूजन है, क्योंकि टर्टल में दोनों भी खूबियां होती है, वाटर क्रिएचर वाटर में भी हाँ रहने की और लैंड में भी। वही तो। और एफ में क्या है, बीच में जो अगर हम टर्टल डालेंगे तो वो लैंड क्रिएचर भी होएगा और वाटर क्रिएचर, लेकिन लैंड क्रिएचर और वाटर क्रिएचर में कोई डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, टर्टल जो है लैंड क्रिएचर और वाटर क्रिएचर दोनों के बीच में आएगा, तो उस हिसाब से तो वो बी ही लग रहा है कि ज्यादातर फेवरेबल है यहाँ पर। बट सर लैंड क्रिएचर और वाटर क्रिएचर मिक्स तो नहीं हो सकते ना। वो भी है। सर सी आ सकता है, क्योंकि हम अगर वो बेग साइकिल को टर्टल लेंगे और दोनों लैंड या वाटर क्रिएचर दोनों स्मॉल सर्कल्स को ले सकते हैं। अगर टर्टल को बाहर लेंगे तो टर्टल को बाहर बड़ा वाला सर्कल लेना है क्या? यस सर, ऐसे भी तो ले सकते हैं। नहीं, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी लैंड क्रिएचर और जो वाटर क्रिएचर है ना, वो सभी के सभी टर्टल है, ऐसा उसका मतलब हो जाएगा वो। सर ए ऑप्शन आ सकता है क्या? ए ऑप्शन मतलब सेंटर में किसको लेना है? नहीं, नहीं आएगा, क्योंकि बीच में किसी को भी नहीं ले सकते ना हम। वो बीच वाले के ऊपर जो बड़ा वाला सर्कल गया है ना, उससे मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। किसी एक को भी अगर अंदर रख दिया और किसी एक को अगर बाहर लिया, तो वो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, तो ए तो आएगा ही नहीं और ई भी नहीं आएगा। सर एफ ही आएगा आंसर। एफ, अगर हमने बीच में अगर टर्टल को रख दिया तो टर्टल लैंड क्रिएचर और वाटर क्रिएचर, लेकिन उसका मतलब होगा कि कुछ टर्टल होगा फिर। हाँ, तो फिर बाकी जो बच्चे वो क्या होंगे? हाँ वो होगा ना, उसका मतलब देखो सभी के सभी टर्टल जो है वाटर क्रिएचर भी होने चाहिए और लैंड क्रिएचर भी होने चाहिए। एम्फीबियन है ना वो, मतलब एक्चुअली साइंटिफिकली रेप्टाइल है, लेकिन वाटर के अंदर भी रहता है और इसमें भी रहता है ना। सर फिर बी आता है क्या? हाँ बी ही आता है,
मैक्सिमम जो है वो इसकी बी की पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू ये दिए गए ऑप्शन के अनुसार। ओके सर लेकिन लैंड क्रिएचर और वाटर क्रिएचर मैच नहीं होंगे ना हाँ एक सर। दूसरे से, क्योंकि बी में सभी की सभी एक दूसरे से मैच हुए। तो अगर सपोज लैंड क्रिएचर और ये वाटर क्रिएचर अगर ऐसे किया तो फिर ये जो है ना टर्टल इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो इनको दोनों को अगर मिलाएंगे डायग्राम को तो ये ऐसा डायग्राम बनता है, इसीलिए ये होगा अभी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। लेकिन वाटर क्रिएचर और लैंड क्रिएचर एक दूसरे में मिक्स हुए ना, इसका मतलब ये भी होगा कि वाटर क्रिएचर और लैंड क्रिएचर में कुछ तो मैच सिमिलरिटीज मैचनेस है। हाँ 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 तो कुछ लैंड क्रिएचर वाटर क्रिएचर सर क्रोकोडाइल भी तो दोनों ही में आता है ना। हाँ तो सर शायद से बी भी हो सकता है। हाँ बराबर है, भी ही है वो जो बोथ मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ लैंड क्रिएचर वाटर क्रिएचर है और कुछ वाटर क्रिएचर लैंड क्रिएचर, उसका मीनिंग वही होता है, इसीलिए बी ही बराबर है। सर अगर हमने लैंड क्रिएचर और वाटर क्रिएचर को एक दूसरे में मिक्स इंटरसेक्ट किया किया तो बीच में क्या बनेगा, एम्फीबियंस बनेगा और उस एम्फीबियंस के बीच में टर्टल रहेगा। हाँ वही तो करेक्ट है। ओके उसके बाद देखो हेन डॉग कैट, सर ई ई ई बराबर है। अब कभी कभी ऐसे भी होता है बच्चों, ऐसे जैसे मैंने दिखाया ना है यहाँ पर डायग्राम्स, ऐसे डायग्राम दिखाते हैं 3-4 और पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट रिप्रेजेंट, ऐसा बोलते हैं। अब हम यहाँ पर रिप्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन डज नॉट रिप्रेजेंट भी होता है। इसका मतलब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है किसी एक डायग्राम को मतलब ये करेंगे, फॉलो करेंगे। थोड़ा सा आप ये समझ में लीजिए कि डज नॉट रिप्रेजेंट का क्या होता है। अब देखो मदर्स इंजीनियर्स फीमेल, सर ई हो सकता है। What, sir? मदर्स इंजीनियर्स फीमेल। सर सी, मदर्स इंजीनियर भी और फीमेल। बट मदर्स कैन बी इंजीनियर आंसर ना। आंसर ए आएगा। ई आएगा। ए आएगा, यस करेक्ट है। अब देखो टीचर कॉलेज स्टूडेंट, टीचर कॉलेज स्टूडेंट। सर आंसर इज सी। सी, Yes, sir. Answer is C, sir. C. क्योंकि सर कॉलेज में टीचर और स्टूडेंट्स अलग अलग होते। फैक्टर्स रहेंगे। हाँ यस। यस। यूनिवर्स गैलेक्सी स्टार, ऑप्शन सी। सर वेन डायग्राम नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी आते हैं और गैलेक्सी के अंदर स्टार्स आते हैं। इसका मतलब ई एफ ई बी सी डी ई एफ जी की निकाला था ना हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर एच एक और निकालेंगे हम। सर एक दूसरे के अंदर है वो सब। हाँ सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल। हाँ। यस।
पैरट्स, बर्ड्स, माइस। सर सर जी। आंसर है जी। 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 प्रोफेसर, रिसर्चर, साइंटिस्ट। प्रोफेसर, रिसर्चर, साइंटिस्ट। Sir, option G. सर ऑप्शन जी। ओके, डी क्यों नहीं हो सकता? तीनों भी डी हो सकता है ना? हम्म, क्योंकि रिसर्चर साइंटिस्ट हो सकते। क्या बोले? क्योंकि some researchers are scientists also. सर रिसर्चर्स में साइंटिस्ट आते हैं और प्रोफेसर तो वो मुझे नहीं नहीं पता नहीं, प्रोफेसर जो होते हैं वो वो साइंटिस्ट भी नहीं होते होते हैं ना। शायद से। और आइंस्टाइन तो प्रोफेसर ही थे ना। आइंस्टाइन तो प्रोफेसर ही थे। अभी हमारे यहाँ पर ऐसे नहीं होता है जनरली, लेकिन जो फॉरेन में है मैक्सिमम वर्ल्ड में, हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन ज्यादातर वर्ल्ड में जो है, जो प्रोफेसर होते हैं वो रिसर्च करते हैं और वो साइंटिस्ट भी होते हैं। सर सर PhD तो करने के फिर बाद आंसर ए आएगा क्योंकि रिसर्चर्स में साइंटिस्ट आएंगे और उन दोनों को रिलेशन करने वाला प्रोफेसर आएगा। नहीं नहीं, अगर ए में क्या होता है मालूम है क्या? कोई तो एक चीज जो है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए। अगर आप ए में अगर अंदर किसको लिखोगे सबसे अंदर? अगर अगर हमने बाहर में रिसर्चर्स को लिखेंगे तो अंदर हम साइंटिस्ट को लिख सकते हैं और उन दोनों को ये करने के लिए हम प्रोफेसर को। नहीं नहीं, किसी एक को भी अगर आपने अंदर लिख लिया अकॉर्डिंग टू ए, तो उसका मतलब अगर मान लीजिए कि प्रोफेसर को लिख दिया, तो उसका मतलब होगा कि सभी के सभी प्रोफेसर जो है वो रिसर्चर है। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रोफेसर जो है वो रिसर्चर नहीं होते, मतलब पीएचडी एमफिल नहीं करते हैं ना, वो रिसर्च नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोफेसर टीचिंग करते हैं। समझे क्या? सर तो फिर आंसर डी आएगा। हाँ, डी है। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक। सर आंसर इज ई। ओके, नाइट्रोजन, आइस, एयर। जी। जी। यस सर आंसर इज जी क्योंकि क्योंकि एयर के अंदर नाइट्रोजन होते हैं और आइस उन दोनों से तो अलग ही है। अलग ही होता है। फॉरेस्ट, अर्थ, माउंटेन्स। सर आंसर इज एच। सर एच। सबसे ये देखो यहाँ पर एक वेन डायग्राम नहीं है। कैसे होना चाहिए था मालूम है क्या? सर एक बड़ा सर्कल अर्थ रिप्रेजेंट करेगा और फिर उसके अंदर कुछ माउंटेन्स, फिर फॉरेस्ट हो सकता है और ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा फिर ये वो इंटरसेक्ट intersect करेंगे। ABCDEFGHI। अर्थ होगा बाहर सबसे, और उसके अंदर जो है वो फॉरेस्ट और माउंटेन। माउंटेन के ऊपर भी फॉरेस्ट होता है, इसीलिए मर्ज करेंगे। हाँ, फैमिली, मदर, फादर। Sir H.
सी। सर सी, फैमिली में मदर और फादर दोनों होते हैं। बराबर है। और बुक, पेज, वर्ड्स, सर एच। सर एच, सर एच। बुक हम्म। पर पेज और पेज पर वर्ड्स। मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योग्राफी। सर लेकिन सभी पेजेस पर वर्ड्स नहीं होते ना, कुछ पेजेस ब्लैंक भी होते। बट आप उस पे लिखते तो हो ना। एक मिनट, सर एक अभी मिनट, जो आपने बोला था ना सर, उसका आंसर जी आता है सर। सर जी। सर जी आता है सर। एक मिनट। बुक, पेज और वर्ड का बोल रहे हैं ना वो। हम्म। हम्म, सर उसमें बुक, पेज और वर्ड एच आएगा। बुक के अंदर पेज। नहीं रे। और पेज के अंदर वर्ड। सर लेकिन वर्ड ही क्यों आएगा, नहीं क्योंकि नहीं, बराबर, पेजेस पे ड्राइंग भी हो सकती है, डायग्राम भी हो सकते हैं। करेक्ट है। ये देखो, ये आएगा इसका। अगर आप बोल रहे हो कि बुक, ओके, और पेज और वर्ड बोल रहे हो ना, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ये बुक जो है वो कुछ अलग ही बुक है, मतलब। यस सर, पॉसिबिलिटी है। हाँ। और पेजेस जो है, पेज वो कैसे भी पेजेस हो सकते हैं। दूसरे प्रिंटिंग पेज जैसे अलग रहते हैं ना, न्यूज़पेपर के नहीं दे पेजेस हो रहते। सकते हैं। हाँ, अगर जिस तरह से आप एच बोल रहे हो ना, तो उस हिसाब से अगर वर्ड जो है वो अगर सबसे अंदर वाला सर्कल आ जाएगा, और सबसे ऊपर उसके ऊपर पेज आएगा, और उसके ऊपर बुक आएगा, ऐसा अगर कोई सोच रहा है तो उसका मतलब गलत है। उसका मतलब ये निकलेगा कि सभी के सभी जो वर्ड्स है ना वो पेजेस है, अगर तुम उल्टो पुढे जा। और तो सभी फिर आप जैसे बोल रहे हो तो फिर उसमें एफ आएगा ना। कौन सा? बुक, पेज और वर्ड का ना? यस सर। नहीं नहीं, ये आएगा, बुक, पेज और वर्ड। क्योंकि बुक एक कंप्लीट अलग ही फैक्टर है, पेज एक अलग फैक्टर है, और वर्ड एक सर अलग लेकिन फैक्टर। हर बुक में पेजेस तो होते ही है ना। हाँ सर। सर बिना पेजेस के बुक हो ही नहीं सकता। लेकिन पेज को अंदर और बुक को बाहर करेंगे ना, तो उसका मतलब होता है कि सभी पेजेस बुक है, ऐसा होगा। ऑडियो ऑफ सर करो। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? सर तो क्या आंसर ई आएगा? हाँ, ये आएगा। तो कैसे कैसे हो सकता है? देखो, एक बुक जो है ना, एक सेपरेट एक ये है, मतलब कंटेंट। पेज जो है वो एक सेपरेट पेज भी हो सकता है ना, जैसे जेरोक्स का पेज होता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने अंदर एक सर्कल निकाला पेज का, और उसके ऊपर बुक का अगर निकाला, यही सोच रहे थे ना आप, तो उसका मतलब हो जाएगा कि सभी पेजेस बुक है। ऐसा मैंने अभी बोला था ना। अगर हमें यहाँ पर ऐसे निकालना है कि ये है सोलापुर सपोज, ओके, और ऊपर उसके क्या आएगा? महाराष्ट्र आएगा। तो सभी का सभी जो सोलापुर है वो महाराष्ट्र में है, इसीलिए सभी ऑल सोलापुर इज महाराष्ट्र, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसे ही अगर आप पेज लिखोगे और इसके ऊपर अगर बुक लिखोगे, तो ऑल पेजेस, जितने भी पेजेस है वो बुक है, ऐसा हो जाएगा वो। तो क्या सभी पेजेस बुक है क्या वहां पर?
सर स्क्रीन चली गई। सर क्वेश्चन में पेज लिखा है सिंगल या पेजेस लिखा है? पेज लिखा है, पेज। तो फिर आंसर ये आएगा। पेजेस नहीं लिखा है, पेज लिखा है। हाँ तो फिर आंसर हाँ, एक मिनट है, हमें ये आप अभी आ गई क्या? स्क्रीन नहीं आई? नहीं आई सर। हाँ, एक मिनट है। एक मिनट है। अब आ गई ना? सर यस सर। हाँ, ओके। इसके बाद मैंने बोला था आपको मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योग्राफी। सर ऑप्शन जी। सर जी। 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 अलजेब्रा जो है वो मैथ्स का पार्ट है, इसीलिए बोल रहे थे। सर अलजेब्रा मैथ्स का पार्ट है और ज्योग्राफी अलग है। ओके, ठीक है। हिंदी, मैथ, साइंस। सर एफ, नहीं एफ के पहले में ये तीन आएगा ना? ई। ई सर, ई ई ई ई। सर। नेक्स्ट, हाउस, डोर, विंडो। सर बी। बी। हाउस में डोर और विंडो रहता है। सी। सी। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लूं। ये जरा सर वो लिविंग जिधर लिखा है वो सी वाला ऑप्शन है ना? हाँ, या बी है वो? ये सी है। वो भी दिख रहा था कुछ। हाँ, वो थोड़ा सा ये जा रहा है बीच बीच में, तो फिर सी आएगा। सर सी आएगा। हाउस, डोर, विंडो का ना? हाँ सर। क्यों जी, क्यों नहीं आएगा जी? अरे तुम हाउस में डोर एंड विंडो होता है। दाखव तुला। ओके, हाँ, चलेगा। हाउस के अंदर जो है सर डोर और हाउस के विंडो। अंदर डोर और विंडो, हाँ, सी आएगा। यस, ओके, ठीक है। अभी कंटिन्यू जो है हमारा वो इसका देख लेते हैं। चलो, किताब है ना सभी के पास? यस सर। लिंक करा आहे आली। सोहम, सर ऑप्शन बी। करेक्ट है। सर बी।
सर ऑप्शन आंसर बी। इज बी। बी बोल रहे हो ना? बी फॉर बॉल, यस करेक्ट है। जो बीड़ी स्मोकर्स है वो सभी के सभी स्मोकर्स में काउंट हो जाएंगे, और कुछ बीड़ी स्मोकर्स और कुछ स्मोकर्स जो है वो कैंसर पेशेंट है, हो सकते हैं, इसलिए उनके बीच में से वो कैंसर पेशेंट वाला जो है वो सेक्शन जाएगा। तो ये बी आएगा। ओके, यहाँ पर सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करता है पर्सन्स लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज, ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है स्कूल टीचर, और स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है मैरिड पर्सन को, जैसे कि आपको ऊपर दिखाया गया है इंस्ट्रक्शन में। अभी हमें ये बताना है कि मैरिड पर्सन्स लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज बट नॉट वर्किंग एज ए टीचर्स। डी। सर डी। ऑप्शन सी डी। हाँ, क्योंकि वो उसमें ट्रायंगल में नहीं आना चाहिए। नॉट वर्किंग एज ए टीचर मान ले तो टीचर में वो नहीं आना चाहिए। उसके बाद देखेंगे क्या है आगे। Persons who live in a joint families are unmarried and who do not work as a teacher are represented. ऑप्शन सी ई। सर आंसर इज सी। E ना? यस सर। यस सर। अनमैरिड भी होना चाहिए और डू नॉट वर्क एज ए टीचर होना चाहिए। मैरिड टीचर living in a joint families are represented by dash. ऑप्शन बी। बी। Yes. School teachers who are neither married nor do live in a joint families. सर ऑप्शन ए। नहीं नहीं, सर आंसर इज सी। क्या बोला है कि जो स्कूल टीचर है लेकिन वो मैरिड नहीं है और जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, है ना? का तो ट्रायंगल क्या है हमारा? स्कूल टीचर है। ट्रायंगल स्कूल टीचर है, स्क्वायर मैरिड पर्सन और ट्रायंगल स्कूल टीचर है, स्क्वायर जो है वो मैरिड पर्सन है, यस सर। और सर्कल जो है वो है जॉइंट फैमिली। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि जो स्कूल टीचर है who are neither married nor live in a joint family, मतलब एस। मैरिड पर्सन मतलब वो स्क्वायर है ना? ऑप्शन सी। जॉइंट फैमिली में नहीं रहता है यानी सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए लेकिन ट्रायंगल के अंदर आना चाहिए, और नाइदर मैरिड बराबर है,
ऑप्शन सी नहीं, लेटर सी सर क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है नेदर मैरिड में। लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर 7। सर आप 6 हाँ सर, मैं गलती से 6 पढ़ रहा था शायद। 7th ही चल रहा है ना अभी। नहीं सर 6। नहीं सर 6 चल रहा है। हाँ तो 6th के हिसाब से मैंने 6th स्किप किया शायद। नहीं सर, हाँ जस्ट मिनट। एक मिनट। सर 6 का आंसर सी आएगा। आंसर सी बोल रहे हो ना, ऑप्शन ए। यस सर। स्कूल टीचर्स हु आर नाइदर मैरिड डू नॉट नॉर डू लाइव इन अ, सॉरी मैं फिर से यही पढ़ रहा हूँ। स्कूल टीचर हु आर मैरिड बट नॉट लिव इन ए जॉइंट फैमिली, सी आएगा। और वो उसी को पलट के पूछा है, देखो नाइदर मैरिड बोला है लेकिन जॉइंट फैमिली में नहीं है, ऐसे। ऑप्शन ए एफ। एफ बोला है क्या? यस, करेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर एक सर्कल हिस्ट्री का है, एक ज्योग्राफी का है, एक मैथमेटिक्स का है और एक साइंस का है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक एनी 3 of the above subjects was सर ऑप्शन ए। कैसे? तो 13 प्लस 18 प्लस 18। who took any 3 of the above subject, तो हाँ ये 18 जो है वो तीनों में आ रहा है ना, ये 18 भी तीनों में आ रहा है, 13 भी हो सभी में आ रहा है और ये भी सभी में आ रहा है। तो 8 और 8 16, 16 और ये 6 कितने हो गए? ये 22, 3 4 5 6 62 करेक्ट है। एनी 3 of the above subject बोला। The number of students in total who took history or mathematics or science, हिस्ट्री में कौन कौन है? ये है, ये है मैथमेटिक्स, ये है साइंस, ये। तो इनका देखो कितना होगा, 16 14 9 15 19 16 10 19 19 और 5 24 24 और ये 9
यानी 24 और 630 कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन करके देखो जरा। सर उन्होंने ज्योग्राफी को नॉट इंक्लूड किया है, तो फिर वो 13, 18 और दूसरा 13 और ये आना चाहिए। हाँ, ज्योग्राफी को इंक्लूड नहीं करना है, छोड़ना है ना? तो ज्योग्राफी वाले कौन कौन है? 13। उन्होंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को नहीं इंक्लूड किया। हाँ, ओके ठीक है सर। इनको तो फिल करेगा साफ में खुला बी क्यू जी। तो ये ज्योग्राफी को इंक्लूड नहीं करना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक हिस्ट्री और मैथमेटिक्स और साइंस। तो ज्योग्राफी को एक्सक्लूड करना है तो कितना एक्सक्लूड करना पड़ेगा? रेकॉर्डिंग स्टॉप का झाला त्याला सर बी क्यू जी जी डब्ल्यू यू सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा अभी। बी क्यू सर आप शायद से म्यूट है। जी बी डब्ल्यू यू। सर यू आर म्यूटेड। हाँ, यस 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 सर, यू आर म्यूटेड। यस, वो इंटरनेट कनेक्शन बीच में से चला गया था ना पूरा कंप्लीटली। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है थोड़ा बीच बीच में। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ रेनफॉल हो रहा है ना, इसीलिए। पाऊस पडायला लागलाय घर कुठं थांबे थांबे हेलो, थांबे 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 तो हम म्यूट हुआ है क्या? हेलो हेलो, स्क्रीन दिख रही है क्या? मला पटकन थांब मी म्हणतो थांबे मी म्हणतो की सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज ब्रेक हो रही है, बीच बीच में रुक रुक के आ रही है। हेलो सर हेलो सर। हेलो सर। हाँ, अभी आ रही क्या आवाज? सर हेलो, आ रही है लेकिन थोड़ा ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। ओके ठीक है। अभी क्या करो, अभी 5 मिनट रह गए हमारा क्लास खत्म होने के लिए। तो वो जो 2 एग्जाम्पल बचे हैं वो सॉल्व करो, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके सर। ओके सर। ओके, बाय थैंक यू सर। हैव अ बाय। नाइस डे सर। थैंक यू। थैंक यू नाइस डे। नाइस डे। बाय सर बाय। Bye sir, thank you. बाय Thank सर बाय। सर बाय।